नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुए हैं। 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर सामने आई है। बता दें, पीएम मोदी शुक्रवार सुबह घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद वो सिविल अस्पताल गए, जहां करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। साथ ही इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति से भी मुलाकात की। बता दें, प्लेन में 242 लोग थे, जिनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल है, जबकि सिर्फ एक यात्री की जान बची है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सोचिए, जिस वक्त हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मची हुई थी, उस वक्त सभी शवों के बीच से एक व्यक्ति निकल कर आया और उसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कि वो अपनी मौत को भी मात दे के आया है और यमराज से अपनी जिंदगी छीन कर लाया है। दरअसल ये हादसा विमानन क्षेत्र की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इससे पहले भी एयर इंडिया के विमानों के बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन ये हादसा दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें 265 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 23 जून 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 329 मौतें हुई और यह हादसा अटलांटिक महासागर आयरलैंड के तट के पास हुआ। लेकिन गुरुवार को हुए इतने बड़े हादसे ने सबको झकझोर के रख दिया। इस हादसे में किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने बेटी खोई, किसी के बेटे की जान चली गई। हॉस्टल की कैंटीन में दिन का खाना खा रहे छात्रों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर अचानक से उनके ऊपर ये मौत कहां से गिरी। एक साथ इतने सारे घरों में मातम पसर गया। हालांकि हादसा इतना भयानक हुआ है कि कई शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों से DNA सैंपल देने की अपील की है। धीरे धीरे शवों की पहचान की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सबके मन में एक सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आखिर प्लेन टेक ऑफ होते ही किन दिक्कतों के कारण क्रैश हो गया, इतने लोगों की जान गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल हादसों के कारणों की जांच की जा रही है।